नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। मैं ये कहता हूं कि कभी भी आपको जब भी असफलता मिले एक एग्जाम में तो आप मायूस मत होइए। दूसरे एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, दूसरे एग्जाम को भी दीजिए। दूसरा एग्जाम में नहीं होता है तो तीसरा एग्जाम में दीजिए। कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज असफलता मिलती है तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए। इसी पर कहा गया है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। मेरे दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला कलाम साहब भी बन सकता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जिसको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, वो पहले अखबार बेचते थे। आज जो उनका नाम जो है पूरा देश विदेश में है। तो आइए, ये जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सब बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर फेज 1 से लिया गया है। सबसे बढ़िया और सबसे तेज चैनल आपका पारा चंपारण वाला। मैं आरके सिंह स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के, ध्यान दो ना, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज के, या ध्यान देना, एक कोण का समद्विभाजक विपरीत कोण, विपरीत भुजा पर दो बार समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर होता है, द्विव मतलब दो, विभाजित यानी जिसको दो बराबर भागों में बांट। तो यहां पर ध्यान देना, समबाहु भी हो सकता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांट सकता है। ये आंसर सही है। समकोण पर, समकोण पर नहीं हो सकता है, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता है ये एंगल। ठीक है, दो बराबर भागों में कब बांटेगा? जब यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर रहता तब इसको दो बराबर भागों में बांटता। लेकिन ये किसी भी त्रिभुज का, लेकिन इसको क्या दो बराबर भागों में बांटता? नहीं बांटता। कोई भी एंगल को लेकर चलना है तो ये समकोण नहीं होगा, समद्विबाहु बिल्कुल होगा। ए भुजा और ए भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो ए एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ए एंगल इसका दो बराबर भागों में कह रहा है बांटने के लिए, तो ए एंगल आपस में बराबर हो गए। ये भी एंगल ए एंगल क्या होंगे? बराबर। यानी एक त्रिभुज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये भी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए समद्विबाहु भी होगा। तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन बहुत सारे किताब जो है चेक कराए हैं समद्विबाहु नहीं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है और समद्विबाहु भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक मीनार है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष के मीनार से के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से, मीनार का निचली सिरा से, यानी पाद बोलते हैं निचली सिरा, 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ये 4 मीटर है और ये यहां से 9 मीटर है। मीनार के पास से कोई दो बिंदु है, सरल रेखा पर उन्नयन कोण क्या है? एक दूसरे का। पूरक कोण क्या होता है? दो पूरक कोणों का जोगफल 90 डिग्री होता है। यानी एक थीटा होगा तो पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। यानी 90 में से उसको घटा देते हैं तो ये थीटा हुआ और ये क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। बनाइएगा, लॉन्ग जाएगा मेथड। मैं आपको ट्रिक देता हूं, जब भी ऐसे कहेगा तो मीनार की ऊंचाई बराबर होता है कब? जब एक दूसरे के पूरक होगा तब। जो भी ये दूरी होगा मीनार के पास से इस बिंदु का, वह दूरी और मीनार के पास से यह बिंदु की दूरी, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल ही आपका क्या होगा?
आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6 हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो। बेसिक से बनाइएगा तो फिर आपको इसको tan लेके बनाना होगा। ये tan लीजिएगा तो एक कॉट लेना पड़ेगा, ये अगर tan लीजिएगा तो एक कॉट लेना पड़ेगा। आपको बनाना होगा, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप यह ध्यान रखिए, जहां पूरक लिखा रहे, जो दूरी दिया होगा दूरी के गुणनफल का वर्गमूल ही आपका आंसर हो जाए। दूरी का गुणनफल का वर्गमूल ही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिए, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण की लंबाई 20 है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, ए वाला। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज की विकर्ण, ये भी याद रखना है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 गुना d2, यानी d1 बोलते हैं विकर्ण को, विकर्ण के गुणनफल का आधा ही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब यही क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना 480, और आपको जो है एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण क्या है दिया है, तो 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण 20 है, दूसरा विकर्ण आपको मालूम नहीं है, तो 2 से इसको काट दिए, 10 हो गया, 0 से काट दिए। दूसरा विकर्ण हो गया 48। अब लेकिन भुजा कह रहा है, क्या कह रहा है भुजा निकालने के लिए भाग, तो डायरेक्ट आप बना सकते हो और फॉर्मूला से भी बना सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना, एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 20 है, यह 20 है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अभी दूसरा विकर्ण निकाले हैं 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज की ये भुजा बन गई, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को विकर्ण बोला जाता है, और विकर्ण का बराबर होता है दोनों के स्क्वायरों का जोगफल, 10 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर का वर्गमूल, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 24 का 600 576, जोड़ेंगे तो 676 होगा, 676, और 676 का वर्गमूल होता है 6, क्या होता है 26 होता है, 6 नहीं 26, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर होगा। या आप यहाँ पर ट्रिपलेट से भी देख सकते थे, ये 10 5 गुना 2 का मल्टीपल है, और 24 जो है 12 गुना 2 है, 5 12 का मल्टीपल 13 होता है, 5 12 का ट्रिपलेट 13 होता है, दोनों में 2 से गुना हुआ, इसमें भी 2 से गुना होगा, 13 दूनी 26। या यहाँ पर मैं ये बात बता रहा हूं, डायरेक्ट भुजा बराबर भी फॉर्मूला होता है, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है, इससे भी आप बना सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना, d1 कितना है 1 है, 20, 20 का आधा 2, 10 का स्क्वायर, फिर d2, दूसरा d2 कितना है 48/2 यानी 24 का स्क्वायर, बात वही हो गया, यानी ये इसका भी 676 आएगा, और 676 का वर्गमूल जो होता है वो 26 होता है। तो इससे भी आया आपको। अब बहुत सारा मेथड है जिससे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ अगला क्वेश्चन है 2a⁻7 माइनस 128a के गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2a यहाँ से कॉमन कर सकते हैं,
तो ये हो गया a के पावर 6 माइनस ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको 2a हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर q का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर q होता है 8, और उसका स्क्वायर कर देंगे 8 है 64। ठीक है, यानी 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 को 64 बोला जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे 2a हो गया। अब इसको जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को a मान ले स्क्वायर, आई हो गया, अच्छा x मान लो, x का स्क्वायर, आई पूरे को y मान ले तो y का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार घटा हुआ एक बार जोड़, x माइनस वाई जोड़ x प्लस वाई। तो इसका अर्थ है कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटा दिए और एक बार जोड़ दिए। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो प्लस ए बी, ये दोनों का गुणनफल 2a, एक बार बी स्क्वायर, दो दूनी 4। फिर उसी तरह इसका करेंगे तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 2, फिर ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, माइनस में हो जाता है दोनों का गुणनफल 2a, और 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी दो दूनी 4। तो ए अब देखना है कि किस में मैच कर रहा है, यानी 2a a माइनस 2 a माइनस 2 a प्लस 2 a प्लस 2। अब a माइनस 2 इसमें भी है, a प्लस 2 इसमें भी है। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान दोगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a इसमें है, इसमें नहीं है, और ये ऑप्शन में भी नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, ए आपका ऑप्शन जो है मिल गया। तो यहां पर मैंने ये किया था कि a का क्यू 3 दूनी 6 हो गया, और 2 का क्यू 8 का स्क्वायर 8 था 64 हो गया। ये पूरे को मैं ये मान लिया था या x मान लिए थे, और ये पूरे को y, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक बार माइनस कर लिए, एक बार प्लस, बाकी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग का जो है, जो भी बीपीएससी टीचर का वीडियो है बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं, वीडियो बहुत जो है व्यू जा रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपको एक से एक बेहतरीन जो है मेथड के द्वारा पूरा बीपीएससी टीचर की तैयारी की जिम्मेदारी पारा चंपारण वाला गारंटी लेता है। तो आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख रहे हैं, वायरल कर दिए, बहुत अच्छा है। साथ साथ थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ भी है, आगे भी आएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक वृत्त में कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता है। अब देखो कौन सा रेखा युग्म समानांतर जो है नहीं हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देना, हर ऑप्शन को जो है मैं डिस्क्राइब करूंगा। दो जीवा, एक जीवा यहाँ एक जीवा यहाँ हो सकता है, ये समानांतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं चाहिए, एक ऑप्शन क्या होगा, हो सकता है। कह रहा है कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा है या कोई स्पर्श रेखा ये भी है, ये भी समानांतर हो सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो व्यास कभी भी समानांतर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वृत्त में एक सीध में एक ही व्यास होता है, इसका समानांतर जब भी खींचेंगे तो यह जीवा कहलाएगा। अन्यथा व्यास ऐसे होगा, फिर तिरछा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन व्यास समानांतर नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। कभी भी दो व्यास समानांतर हो ही नहीं सकता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा लेकिन समानांतर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए, ये जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है आपका।
कहना कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं जो मुझे मालूम नहीं है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, 4 गुनी है, तब थैले में स्थित नीली गेंद की संख्या बताए। अब चलिए, एक थैला में कितना गेंद है, 5 है, और नीली गेंद मुझे मालूम नहीं, तब मान लेते हैं कि नीली गेंद x हो गया। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गया 5 + x। अब एक नीली गेंद निकालोगे, कितना गेंद निकालोगे, एक नीली गेंद। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, एक नीली निकालना है और एक लाल निकालना है। तो पहले नीली गेंद निकालेंगे, तो नीली गेंद है कितना, तो x, एक निकाल रहे हो तो xc1, x गेंद में से एक गेंद को चुनना है, एक घटना हो गया। और टोटल क्या है, तो टोटल हो गया 5 + xc1। ये हो गया आपका नीली गेंद चुनने की प्रायिकता, यानी x गेंद में से एक गेंद चुना जाना। तो ये जब करोगे तो ये तुम्हारा x ही आंसर आएगा। जब भी एक गेंद चुना जाता है तो जो ये रहता है वही हो जाता है, और ये जो रहता है वही हो जाता है। तो ये हो गया आपका नीली गेंद की प्रायिकता। अब आ जाओ कौन सा, लाल गेंद। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये नीली का हो गया, किसका हो गया, नीली का। लाल का चुनोगे तो लाल गेंद है कितना, तो 5, 5 में से एक चुनना है, और फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो यही हो जाएगा नीचे, यानी 5 + x और c1। हम बोले ही है बार बार, जब भी कोई चीज एक चुना जाएगा तो जो ये रहता है वही आंसर होता है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 + x। अब भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद की इतना हो गया x/5 + x, और लाल गेंद का हो गया 5/5 + x। तो कह रहा है क्या, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या, ये 4 गुनी है, यानी 4 से इसमें गुना करेंगे, ये 4 गुना है, तो इसमें अपोजिट में गुना किया जाता है बराबर करने के लिए। या जिसमें काल लिखा रहे उधर गुना करते हैं, का किस में लगा है, लाल गेंद में, तो उधर ही गुना कर दिए। अब क्रॉस आप गुना कर लोगे, वही 5 + 5x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गया 5 चौका 20, यानी नीली गेंद जो होगी वो कितनी होगी, तो 20 होगी। कितनी होगी, तो 20 होगी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही जो है आप कोई भी घुमावदार क्वेश्चन होगा पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेगा, कभी भी डरना नहीं है। केवल आप लोग ऐसे ही जो है वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। चलिए आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति से है, किससे है, त्रिकोणमिति से है। तो हम को बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहे साइन और एक स्क्वायर में हो, और कॉस में पूछे, अब पावर कुछ भी दिया होगा, एक है आंसर, एक हो मार देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक होगा एक ही मार देना है। कैसे होगा मैं बता रहा हूं अभी। साइन में हो, यही साइन अगर कॉस में हो, एक कॉस में हो, अब पूछे किस चीज में, साइन में, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन होता है। यही चीज टेन और कॉट रहे तो उसका रिलेशन अलग हो जाए। तो यहाँ साइन चेंज होता है किस में, कॉस में। तो अगर ऐसा रिलेशन साइन साइन का दिया रहे, कॉस पूछे, या कॉस कॉस का दिया रहे, साइन पूछे, तो ये एक है तो हमेशा एक ही हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दो कैसे हो जाएगा, उसके लिए मैं बताता हूं। जैसे साइन ए है, ये साइन स्क्वायर उधर भेजे तो 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, तुमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए + कॉस के पावर 4a। अब कॉस स्क्वायर ए, अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो स्क्वायर के पावर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले हैं क्या चीज, तो साइन है, और इस कॉस स्क्वायर का वैल्यू फिर वही रख सकते हैं, साइन है।
और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो गया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू वही चीज दिया है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि जब भी इस तरह का रिलेशन हो साइन और कॉस का इस तरह दिया रहे तो आप जो है 1 दिया है तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है नहीं लोग थोड़ा सा बनाइए, ठीक ना, पहले मेरे से बनाकर आंसर दीजिएगा। चलिए इसमें जो है इस क्वेश्चन का आप लोग का आपके बनाने के लिए छोड़ दें या कि बना दें। क्वेश्चन कुछ नहीं है ज्यादा। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। कोई भी घटना घटेगा तो मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और मिनिमम 0 होगा। यानी कोई भी घटना या तो हाँ ना तो ना। मैक्सिमम परसेंटेज में खोजिएगा तो 100% और मिनिमम क्या होगा 0। तो अब आप लोग बताइए कि किसका वैल्यू जो है 0 और 1 का बीच में होगा वही किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। केवल आपको देख लेना है। देखिए निगेटिव है, होगा कि नहीं होगा ये देख लीजिए। 1 से ज्यादा है। अब कौन बचा है जो बचा है उसको भाग देके देखिए 1 से कम आएगा तो आंसर होगा, अन्यथा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो आप लोग भाग दे के आंसर निकालिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा कम प्रश्न जाएगा फिर आप लोग का जो है धीरे 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 क्वेश्चन का। और आप लोग को पता नहीं है मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कम भेज रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है आपको क्वेश्चन और बढ़ते जाएगा। ये लिखा है कि 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण। देखिए एग्जामिनर फंसा देता है, अवनमन और उन्नयन कह देता है, कुछ भी कहेगा वही बात करना है। एक्चुअल में अवनमन कोण और उन्नयन कोण अलग अलग होता है, लेकिन कहेगा अवनमन लिख देंगे उन्नयन, क्या फर्क पड़ता है, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। पहले सबसे पहले जानिए अवनमन किसको बोलते हैं, उन्नयन किसको बोलते हैं। जहां से आपका आंख है, आंख से अगर ऐसे पुतली ऊपर घूम गया तो उन्नयन कोण हो जाएगा। और आंख से इसे नीचे आपका गर्दन नीचे झुक गया तो इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का यही है। उन्नयन कोण हुआ कोई भी वस्तु अपने आंख से ऊपर की वस्तु को देखना, ऐसे ये उन्नयन हो गया। और कोई भी वस्तु जब नीचे पहाड़ पर से नीचे बैठ के देखिएगा तो क्या होगा अवनमन कोण बनता है। तो कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची मीनार है। इस मीनार पर से शीर्ष पर कोई बैठा आदमी है, सड़क पर खड़ी एक कार को देखता है, कार यहाँ पर है तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल अवनमन कोण हुआ। कितना डिग्री का है 30। तो ये जो है और ये आपस में क्या होता है समानांतर होता है। तो एकांतर कोण से ये 30 है तो आप इसको लिख सकते हो 30। एकांतर कोण से क्या होगा बराबर होगा। तो मैं बार बार बोलता हूं वो कुछ भी बोलेगा अवनमन कहेगा हम उन्नयन मान लेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। फंसना नहीं है उन्नयन और अवनमन में। लिखेगा अवनमन लिख देना उन्नयन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब बताओ ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो इसका दो गो रूल है, एक तो रिलेशन साइन कोस tan का वैल्यू से। ठीक है, तो एक वैल्यू हो गया कि निकालना क्या है मीनार से कार की दूरी, ये वाला इसको बोलते हैं पर पी, इसको बोलते हैं बी। पी और बी का रिलेशन किसका होता है tan का या कॉट का। तो tan का ले लो, tan 30 डिग्री बराबर हो गया 150 बटा बी। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 बराबर 150 बटा बी। यानी बी बराबर हो जाएगा कितना 150√3। सपोज करो तुमको साइन कोस tan का वैल्यू नहीं याद है तो क्या त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
मेरे पास हो। तुमको केवल ये याद रखना है, पूरा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न रहे तो उसमें तुमको याद क्या करना है, मैं बता देता हूं, ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। केवल तुमको याद रखना है कि 30 के सामने जो एंगल होगा वो उसको 1 यूनिट मानेंगे, और 60 के जो सामने होगा उसको √3 यूनिट मानेंगे, और 90 का 2, यही याद रखना है। 30 60 90, एक कंडीशन ये आता है और एक कंडीशन आता है 45 और 90, इसको एक और √2, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। यहीं पर पूरा मैं इतना ही पर मैं हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर देता हूं। इसके लिए अलग से मैं फिर वीडियो बना के आप लोग को डालूंगा। तो इतना जो है, ये तो है 30, तो निश्चित रूप से 90 होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा, 1 मिनट आप लोग इंतजार करेंगे, इसको मिटा के फिर से हम कॉन्सेप्ट समझाए। यहाँ ध्यान दो, ये जो है 30 डिग्री है, ये 90 है, ये निश्चित रूप से कितना होगा, 60। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, यही लिखवाए थे। अब देखो दिया है, जो दिया है उसे कंपेरिजन करो। क्या दिया है, मीनार दिया है, कितना, मीनार की ऊंचाई 150, 1 यूनिट की वैल्यू है 150, किसका निकालना है, इसका, √3 यूनिट बराबर 8, 150 √3। एक पूछता तो 2 यूनिट, 1.5 दूनी है, 2 गुना हो जाता, 300 हो जाता। कोई भी साइन कॉस्टेंट सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो है आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंसेप्ट। और आप लोग जो है, जो पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जितना आप लोग प्यार दिए हो, वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है, वैसे ही जो है पार्ट 3 और पार्ट 4 और ये पार्ट 5 है, इस वीडियो को भी जो है आप लोग देखिए, इसमें भी अच्छा अच्छा कंटेंट है। और जितना ही आप लोग वीडियो को देखिएगा, व्यू जाएगा, मेरा प्रोत्साहन उतना ही बढ़ेगा। आज मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।